Hello everyone. In this video, we will introduce the partial differential equation. ठीक है, तो इस वीडियो में हम partial differential equation क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये partial differential equation के लिए बेसिक वीडियो है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किसी partial differential equation का ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं और वो कितने टाइप की होती है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को. ठीक है, तो आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर. एन इक्वेशन दैट कंटेन्स partial derivatives, dependent variable and independent variables is known as partial differential equation. ओके, और हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, पीडीई भी बोल सकते हैं. क्लियर है, तो इसके लिए हम एब्रीविएशन क्या यूज कर सकते हैं, पीडीई. क्लियर, तो अब समझते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी. ठीक है, तो देखिए कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स देखने को मिलेंगे एक तो, और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिलेगा. ठीक है, और तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी देखने को आपको मिलेंगे. ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन क्या होगी, आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें ये तीनों टर्म्स यूज होंगी. क्लियर है. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. ठीक है, तो इसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और 1 बाय 1 दोनों एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल 1 में देखें, तो एग्जाम्पल 1 में देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं और राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म है, वो क्या है, 0 है. ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव्स की टर्म्स को अगर हम देखें तो ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव है किसका, जेड का. किसके रेस्पेक्ट में, वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में. और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है किसका, जेड का, वाई के रेस्पेक्ट में. तो कहने का मतलब इस इक्वेशन में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स देखने को मिल रहे हैं. तो एक बात तो ये हुई. उसके बाद हम देखते हैं क्या इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो होगा बिकॉज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने डिफरेंशिएशन की टर्म है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो होगा ही क्योंकि उसी का आप डिफरेंशिएशन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जेड है जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है, ये क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जेड क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, और एक्स और वाई क्या है आपके इस इक्वेशन में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है, ये हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. तो कहने का मतलब इक्वेशन 1 में आपको तीनों चीजें देखने को मिल रही हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव. तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है आपकी, ये इक्वेशन आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल 1 को हमने डिस्कस किया. एग्जाम्पल 2 पर आते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 में जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो किसका हुआ है, एफ का हुआ है अगर आप देखें. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एफ है वो क्या होगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन होता है. ठीक है, और किस किस के रेस्पेक्ट में हुआ है, एक बार तो टी के रेस्पेक्ट में हुआ है यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ है. तो यानी टी और एक्स आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. ठीक है, और यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या हैं आपके, एक तो डेल एफ ओवर डेल टी है एंड दूसरा क्या है आपका, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है. तो इस इक्वेशन में भी अगर आप देखें तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल भी देखने को मिल रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं और पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हैं. तो तीनों चीजें आपकी इन्वॉल्व हैं. तो इसका मतलब ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, तो
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने समझा। अब हम कुछ बेसिक नोटेशंस को डिस्कस करेंगे जो हम यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। सम बेसिक नोटेशंस एग्जिस्ट फॉर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर फॉर अ फंक्शन z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y, ठीक है। तो अब इसको समझेंगे। देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन है एक z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, ये एक फंक्शन है हमारा। तो इसमें देखकर ये आप बता सकते हैं कि ये x और y क्या है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और z क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके अब हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके लिए जो नोटेशंस यूज करते हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, जब z का आप फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे तो यानी एक बार तो आप z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और एक बार z को आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल x, या फिर आप उसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, z सफिक्स में आप क्या लिखेंगे, x। इसका मतलब क्या है कि z का डिफरेंशिएशन हुआ है पार्शियली, और किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और इसको आप डिनोट कर सकते हैं t से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर z का आपने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड किया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, p बोल देते हैं। उसको हम स्मॉल p से डिनोट कर सकते हैं, या फिर zx से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस z का डिफरेंशियल करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो आप उसको इन थ्री नोटेशन से यूज कर सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल y, दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि zy, इसका मतलब क्या है कि z का डिफरेंशियल किया है आपने वन टाइम, और किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। और या फिर आप इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, q से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब z के जो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स होंगे वो कौन कौन होंगे, p और q, ये दोनों ही किस ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नोटेशन थी। अब सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स के लिए नोटेशंस को देखते हैं। तो जब हम z के सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उनको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। देखिए, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव मुझे z के फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब ये है मुझे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा z का। इसका मतलब या तो मैं z का x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स कर सकता हूँ, या z का y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स कर सकता हूँ, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ कि z का एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो डिफरेंशिएशन करूँ उसका वो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ। तो ठीक है, तो अगर आप z का x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको लिख सकते हैं आप डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एक 2 है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने z का कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है, 2 टाइम्स किया है। और यहाँ पर ये जो 2 है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स किया है, x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स किया है। तो आप इस तरह से सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को डिनोट कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में, या फिर इसको एक और तरह से आप डिनोट कर सकते हैं जो कि क्या है, z x x। इसका मतलब क्या है कि z का डेरिवेटिव किया है आपने फाइंड किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर x x 2 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो डेरिवेटिव फाइंड किया है वो सेकंड ऑर्डर का है, क्योंकि आपने x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। तो दोनों ऑपरेशन तो आप ये यूज कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, इसको r बोल सकते हैं। r का मतलब क्या होगा कि z का 2 टाइम्स डेरिवेटिव को आप डिनोट कर सकते हैं r से, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसी तरह से अगर आप z का
टू टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, तो उसको आप डिनोट कर सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो यहाँ पर भी ये टू इंडिकेट कर रहा है कि आपने टू टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किया है, और किस किस के रेस्पेक्ट में किया है, तो डेल एक्स के अपॉन में और डेल वाई। इसका मतलब एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में किया है और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में किया है, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं जेड एक्स वाई। इसका मतलब क्या है कि जेड का डेरिवेटिव फाइंड किया है, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। या फिर आप इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं, ठीक है। तो एच का मतलब जेड का सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो कैसे मिला है आपको, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने से और उसका फिर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से। इसी तरह से अगर आप इस जेड को वाई के रेस्पेक्ट में टू टाइम्स डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। इन तीनों नोटेशन से आप डिनोट कर सकते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो सेकंड ऑर्डर के हमारे पास कितने डेरिवेटिव हुए, 3 डेरिवेटिव, एक आर, एक एच और एक टी, ठीक है। तो हमने कुछ बेसिक नोटेशन को डिस्कस किया, जो क्या थी हमारी, पी क्यू आर एस टी। पी क्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए और आर एस टी हम यूज करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। चलिए अब हम ऑर्डर और डिग्री को डिस्कस करेंगे किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट partial derivative in a partial differential equation is known as order of that partial differential equation। क्लियर। तो कहने का मतलब किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो जितना उस हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। इसको हम अभी एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे, पहले डिग्री को समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो डिग्री पर चलते हैं। द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of highest order partial derivative which occurs in it when it has made free from radical sign and fractional power, ठीक है। अब दोनों चीजों को समझेंगे हम, डिग्री को भी और ऑर्डर को भी, और उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, हम पहले उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, फिर उसकी जो पावर होती है यानी उसकी जो डिग्री होती है वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। बस इसमें एक कंडीशन ये है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है, वो एक नेचुरल नंबर होगी। तो कहने का मतलब अगर कहीं पर डेरिवेटिव आपका फ्रैक्शनल पावर के साथ है या फिर डेरिवेटिव आपका रेडिकल साइन के साथ है, तो सबसे पहले आपको उस रेडिकल साइन या फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करना होगा, देन उसकी डिग्री आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो क्या है हमारा, 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस 3
डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई, और इसका ऑर्डर भी 1 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिग्री भी 1 है। अब इसको हम समझेंगे कि ऑर्डर और डिग्री 1 कैसे है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके अंदर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं उसको देखिए। तो इसमें कितने डेरिवेटिव्स हैं आपके? 2 डेरिवेटिव्स हैं। एक तो आपका क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और एक क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। क्लियर है? जब दोनों डेरिवेटिव्स को आप देखेंगे तो फिर आपको ये देखना होगा कि इन दोनों डेरिवेटिव में मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं। तो ये कहने का मतलब दोनों ही इक्वल ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो अगर एक फर्स्ट ऑर्डर का होता, एक सेकंड ऑर्डर का होता, तो वहां पर हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर लेते वो मैक्सिमम लिया जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों डेरिवेटिव का, जो कि 1 है, तो इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो डिग्री फाइंड करने के लिए भी आप देखेंगे कि डेरिवेटिव पर फोकस करिए। तो यहाँ पर डेरिवेटिव की क्या टर्म्स हैं आपकी, एक तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, और एक डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब ये देखेंगे कि इनमें मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, उसको देखना है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आप किसी भी डेरिवेटिव की पावर देख सकते हैं। तो दोनों की पावर कितनी है, 1 है। तो ये जो पावर होगी डेरिवेटिव की, यही क्या हो जाएगी, आपकी डिग्री हो जाएगी। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई टू दी होल पावर 1/2। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमें ऑर्डर को फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स की टर्म्स हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव तो आपका ये है, और एक डेरिवेटिव आपका ये है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यानी मैक्सिमम ऑर्डर जो डेरिवेटिव का इन्वॉल्व है वो क्या है, 2। ठीक है, तो इसलिए इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दो डेरिवेटिव हैं और उन दोनों में एक फर्स्ट ऑर्डर का है, एक सेकंड ऑर्डर का। तो आपको मैक्सिमम ऑर्डर लेना है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बताने के लिए। ठीक है, अब इसका डिग्री देखेंगे। अच्छा, तो डिग्री देखेंगे तो डिग्री के लिए कंडीशन ये भी है कि डेरिवेटिव जो है वो फ्रैक्शनल पावर या फिर रेडिकल साइन में नहीं होना चाहिए। तो रेडिकल साइन तो इस तरह के होते हैं, जैसे रूट, स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट, तो ये तो रेडिकल साइन होते हैं। तो अब यहाँ पर रेडिकल साइन तो नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव किस पावर के साथ है, फ्रैक्शनल पावर के साथ है। तो फ्रैक्शनल पावर के साथ है, तो सबसे पहले तो इस फ्रैक्शनल पावर को आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे फ्रैक्शनल पावर को रिमूव आप, ये जो 1/2 है आपका, क्योंकि डेरिवेटिव की पावर यहाँ पर 1/2 हो रही है, तो पहले इस 1/2 को रिमूव करना होगा, जो कि पावर में है, फ्रैक्शन में है। तो कैसे करेंगे, अगर इस इक्वेशन का आप बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो देखिए क्या मिलेगा। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में जब इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर इसकी पावर 2 हो जाएगी, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे जो कि क्या है आपका 1/2, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी पावर आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रैक्शनल पावर से फ्री कर लिया है डेरिवेटिव को, इसमें जो डेरिवेटिव बोलता। अब इसकी डिग्री आप बता सकते हैं। तो डिग्री कैसे बताएंगे अब आप इसकी, इसमें देखिए पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन कौन है आपके, एक तो डेल जेड अपॉन डेल वाई है। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई किस पावर के साथ इन्वॉल्व हुआ है इसमें, 1 पावर के साथ, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किस पावर के साथ इन्वॉल्व हुआ है, 2 पावर के साथ।
तो मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर है आपकी 2। अच्छा, एक चीज और देखनी है, मैक्सिमम पावर को देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो पावर है वो हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव पर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए दो डेरिवेटिव है आपके, एक तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का। तो आप किसकी पावर देखेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और इसकी पावर क्या है, 2 पावर है। तो कहने का मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। अगर आपका डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के होते और उनकी पावर अलग अलग होती तो तब मैक्सिमम पावर डिग्री ली जाती। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर और डिग्री को डिस्कस किया। अब थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं हम, इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल 3 में क्या है आपका, इसकी अगर ऑर्डर आपको बताना है तो ऑर्डर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो टर्म्स हैं उनको देखना पड़ेगा। तो एक तो पार्शियल डेरिवेटिव आपका ये है और दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव ये है। ये किस ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का, और ये किस ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का। तो कहने का मतलब मैक्सिमम ऑर्डर क्या है पार्शियल डेरिवेटिव का, वो है 2। ठीक है, तो इसलिए इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखें ये ऑर्डर नहीं है, ये पावर है। ऑर्डर तो यहाँ से पता चलता है आपका कि कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। तो डिफरेंशिएशन तो यहाँ एक बार ही हुआ है, तो यानी ये फर्स्ट ऑर्डर का है और ये डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्या है डेरिवेटिव का, 2। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। अब देखना है आपको इसकी इसकी डिग्री क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिग्री के लिए क्या करते हैं, अभी जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव देखे वो क्या क्या थे, एक तो ये था आपका और एक ये था। ठीक है, अब इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव से आपको कौन सा पार्शियल डेरिवेटिव पर फोकस करना है, जो मैक्सिमम ऑर्डर का है। तो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है आपका, ये है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसकी पावर देखेंगे, तो इसकी पावर में यहाँ पर क्या है, 1। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता पावर में, वहाँ क्या होता है पावर 1। तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। तो आई थिंक अब आप ऑर्डर और डिग्री को अच्छे से समझ गए होंगे, किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम क्लासिफिकेशन का यहाँ पर जो मतलब होगा वो ये मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कितनी कैटेगरी में देख सकते हैं या वो कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्लासिफिकेशन जो किया है हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो किस किस में किया है। देखिए एक तो बोला है हमने, एक टाइप को तो बोला है लीनियर, फिर दूसरे को बोला है सेमी लीनियर, फिर बोला है हमने क्वासी लीनियर, और फिर बोला है नॉन लीनियर। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन 4 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो लीनियर को समझेंगे अब कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if the dependent variable and its partial derivatives occur only in the first degree and are not multiplied together। ठीक है, तो अब इसको हम समझेंगे, देखिए कैसे। तो कहने का मतलब कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो किस पावर के साथ आने चाहिए, किस डिग्री के साथ आने चाहिए, 1 डिग्री के साथ आने चाहिए, और वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि या तो
जो डेरिवेटिव्स हैं, अगर एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, या डेरिवेटिव किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा 2x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस 3y² डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू x²y। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर जो टर्म हमने लिखी है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है जिसका डिफरेंशिएशन आपने कर रखा है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो किसका डिफरेंशिएशन हुआ है? जेड का। तो जेड क्या है यहाँ पर? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अभी हमें नहीं देखना है फिलहाल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को देखा, उसके बाद किसको देखेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव्स को देखेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन कौन है हमारे पास? एक तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, ये डेल जेड अपॉन डेल वाई होगा यहाँ पर, और एक दूसरा डेल जेड अपॉन डेल वाई है। तो कितने पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास? 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड और जो पार्शियल डेरिवेटिव आए इसमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, यानी इन सभी की पावर जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो पहले ये चेक करिए कि इन सभी की पावर 1 है कि नहीं। तो देखिए जेड यहाँ पर है तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, और डेरिवेटिव दोनों टर्म्स में हमने देखा तो इसकी पावर भी यहाँ पर 1 है। तो यानी ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो गई कि डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट डिग्री के साथ में है, यानी 1 पावर के साथ में। उसके बाद ये देखिए कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये पार्शियल डेरिवेटिव कहीं आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे हैं। इन तीनों में से तीनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएं, या तीनों में से कोई दो एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो हम देखते हैं इक्वेशन को, जब देखते हैं तो हमें देखने में ऐसा कहीं पर नहीं मिल रहा कि जेड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फिर दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कहने का मतलब दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर और पार्शियल डेरिवेटिव्स की पावर 1 है, और उसके साथ साथ ये मल्टीप्लाई में नहीं है। तो इसका मतलब जो ये गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, ये क्या है? ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी हमने लीनियर को समझा। अब चलते हैं हम सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ठीक है, अब हम समझेंगे कि सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और उसके बाद फिर एग्जाम्पल से उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी सेमी लीनियर इफ इट होल्ड द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट कंडीशन है हमारी ऑल पार्शियल डेरिवेटिव अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। क्लियर? एंड सेकंड है हमारी पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड विद फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ओनली। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है सेमी लीनियर, लीनियर से ही निकला है। तो देखिए सेमी लीनियर में क्या होगा, पहली कंडीशन तो ये है कि पार्शियल जो डेरिवेटिव होंगे वो किस डिग्री के साथ में होंगे? फर्स्ट डिग्री के साथ में होंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अच्छा, लीनियर में एक पार्शियल डेरिवेटिव के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। तो सेमी लीनियर में हम डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री को नहीं देखेंगे कि उसकी डिग्री 1 है या क्या है। ठीक है, बस किस पर फोकस करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव पर, कि उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, और वो दोनों ही, अगर 2 पार्शियल डेरिवेटिव हैं या 3 हैं, जितने भी हैं, वो पार्शियल डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाइड में नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं देखना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन ये होगी
कि जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे उनमें किससे मल्टीप्लाई हो सकती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से या उनके फंक्शन से मल्टीप्लाई हो सकती है। इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। तो जो भी इक्वेशन, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों कंडीशंस को होल्ड करेगी वो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाएगी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इस पर हम। देखिए यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव को हम फोकस करेंगे कि उनकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव को पी और क्यू बोल दिया है। मतलब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से है, वाई एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड। कहने का मतलब हमने डेल जेड अपॉन डेल एक्स के लिए नोटेशन यूज कर ली है पी, और डेल जेड अपॉन डेल वाई के लिए नोटेशन यूज कर ली है क्यू। तो ये दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री देखनी होगी। यानी यहाँ पावर यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर भी 1 1 है, चाहे आप यहाँ पर देख सकते हैं पी और क्यू की पावर भी कितनी है, 1 1 है। तो कहीं भी ये पार्शियल डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई में तो नहीं है, यानी कहीं पर भी पी और क्यू की टर्म तो नहीं है। तो पी और क्यू कहीं भी आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो चलिए दूसरी कंडीशन को देखते हैं हम कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है अगर उसमें किसी से मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो वो या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से होगा या कांस्टेंट से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल से नहीं होगा। तो अब जो डेरिवेटिव्स हैं पी और क्यू, इनमें देखिए किससे मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो यहाँ पर हुआ है एक्स और वाई से, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और यहाँ पर किससे हुआ, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के फंक्शन से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यानी दोनों जगह पर आप देखें तो जो मल्टीप्लाई हुआ है वो किससे हुआ है, डेरिवेटिव्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हुआ है। तो कहने का मतलब ये सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। और इस टर्म को देखें, देखिए राइट हैंड साइड में, तो आप ये ना सोचें कि जेड की डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई एक्स वाई से हो गई है तो ये सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। नहीं, क्योंकि सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल से। आपस में ये सारे वेरिएबल मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव के साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आएगा। तो ये ऐसी कोई इक्वेशन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वाशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ठीक है, तो अब हम क्वाशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। ठीक है, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be quasi-linear if it holds the following condition। ठीक है, अब वो कंडीशंस देखनी है कि वो कंडीशंस क्या है हमारी। तो देखिए पहली कंडीशन है हमारी, all partial derivatives occurs in the first degree only and are not multiplied together। क्लियर। तो जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी वो बिल्कुल सेमी लीनियर में जो फर्स्ट कंडीशन थी वो भी यही थी, और क्वासी लीनियर की फर्स्ट कंडीशन भी सेम है। ठीक है, कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए और वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है इसके लिए। तो सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। सेकंड कंडीशन में इसमें क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड विद फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहली कंडीशन तो लीनियर की और क्वासी लीनियर की सेम है, बस सेकंड कंडीशन में थोड़ा सा चेंज है। लीनियर में जो पार्शियल डेरिवेटिव्स में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है वो किससे हो सकता है, ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हो सकता है। लेकिन क्वासी लीनियर में पार्शियल डेरिवेटिव्स में किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, या डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है,
चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रिलिनियर इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। तो ये एग्जाम्पल अगर हम देखें भाई, तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले तो पहली कंडीशन चेक करें कि ऑल पार्शियल डेरिवेटिव, पहले पार्शियल डेरिवेटिव देखें इसके आप, तो कहाँ पर हैं, एक तो पार्शियल डेरिवेटिव ये है आपका, और दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव आपका ये है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और ये डेल जेड अपॉन डेल वाई होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक एक्स के रेस्पेक्ट में है ये, और ये वाई के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि इनकी डिग्री जो है, इनकी पावर जो है वो 1 है कि नहीं है। तो 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। और उसके बाद ये देखते हैं कि ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव कहीं आपस में मल्टीप्लाई में तो नहीं है, मतलब कहीं ये टर्म तो नहीं देखने को मिल रही है आपको, तो ऐसा भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब जो पहली कंडीशन है आपकी, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। तो सेकंड कंडीशन में देखेंगे, तो सेकंड कंडीशन में ये देखते हैं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये हमारे, इनमें किन फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है 2x से, और यहाँ पर 3y² से हो रही है। तो अब आपको पता ही है एक्स वाई जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जेड जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यानी यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हुई है वो किससे मल्टीप्लाई हुई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से भी हुई है और डिपेंडेंट वेरिएबल से भी हुई है, जो कि दोनों से हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है सेकंड कंडीशन में कि भाई डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई हो सकता है और इंडिपेंडेंट से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो सेकंड में यहाँ पर देखें तो y² से ओनली, y² कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है। तो कहने का मतलब ये आपकी सेमी लीनियर तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या आ गया, जेड आ गया। अगर ये जेड नहीं होता यहाँ पर तो ये ऐसे होती। इस केस में जो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुए हैं वो ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हुए, तो तब ये होती लीनियर, सॉरी सेमी लीनियर। लेकिन अब जो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुए हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो हुए ही हैं, बल्कि इसके साथ साथ किससे भी मल्टीप्लाई हुए हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई हुए हैं। तो इसका मतलब ये अब सेमी लीनियर ना होके कैसी है, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो आई होप कि अब आप ये तीनों चीजें समझ गए होंगे, एक तो तीनों टाइप समझ गए होंगे, एक तो लीनियर और एक सेमी लीनियर, और थर्ड का है आपका क्वासी लीनियर। अब चलते हैं फोर्थ टाइप पर, जो कि क्या है हमारा, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम किसको समझेंगे, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि नॉन लीनियर क्या होती है। ठीक है, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए ये 4 टाइप हैं। 4 टाइप में फर्स्ट 3 टाइप हैं आपके, लीनियर, सेकेंड है सेमी लीनियर, थर्ड है क्वासी लीनियर। ठीक है, ठीक है, और फोर्थ होता है हमारा नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो ना तो लीनियर होंगी, ना ही सेमी लीनियर होंगी, ना ही क्वासी लीनियर होंगी। कहने का मतलब कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर, सेमी लीनियर या क्वासी लीनियर की कैटेगरी में नहीं आ रही है, वो किस कैटेगरी में आएगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट है, और इसी तरह से हमने और 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स हैं। 1 बाय 1 हम तीनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे।
कि ये किस तरह से नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखें। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स को देखें। अगर दो टर्म्स हैं हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स की, ठीक है, क्या टर्म्स हैं? ये सबसे पहली टर्म्स है हमारी डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, और दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव है ये आपका। ये दो पार्शियल डेरिवेटिव हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक चेक करो कि जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं आपकी, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये लीनियर है कि नहीं है। अगर लीनियर नहीं है तो फिर चेक करेंगे कि कहीं ये सेमी लीनियर तो नहीं है। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ये क्वासी लीनियर तो नहीं है। और अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं होगी तो तब ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले लीनियर को चेक करने के लिए आप पार्शियल डेरिवेटिव्स को चेक करते हैं। जो दो टर्म्स हैं इन सभी की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट कंडीशन पर ही फेल हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव की जो पावर है वो 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है। और जब लीनियर नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे क्या कि कहीं ये सेमी लीनियर तो नहीं है। लेकिन सेमी लीनियर में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, सेमी लीनियर की भी फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि पार्शियल डेरिवेटिव की जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये सेमी लीनियर भी नहीं है। और क्वासी लीनियर की भी फर्स्ट कंडीशन सेमी लीनियर के इक्वली होती है कि क्या पार्शियल डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो यानी ये क्वासी लीनियर भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कैसी इक्वेशन है, नॉन लीनियर है ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है भाई? चलिए तो ये नॉन लीनियर हो गई। उसके बाद सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल को चेक करेंगे पहले कि ये लीनियर तो नहीं है। तो लीनियर के लिए पार्शियल डेरिवेटिव का आप देखते हैं। तो देखिए एक तो पार्शियल डेरिवेटिव ये है आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक डेल जेड अपॉन डेल वाई। दोनों पार्शियल डेरिवेटिव की पावर देखेंगे वो कितनी है, 1, ठीक है। और उसके साथ साथ लीनियर में ये भी देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 होनी चाहिए। पहले तो ये देखो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं पर इन्वॉल्व है क्या, यहाँ पर है जेड और यहाँ पर भी जेड है। तो दोनों ही जगह जेड की पावर कितनी है, 1 है। तो यानी लीनियर की फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन लीनियर की सेकंड कंडीशन ये भी होती है कि पार्शियल डेरिवेटिव या तो दूसरे पार्शियल डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, या पार्शियल डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पर फेल हो जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी फर्स्ट टर्म देखें इक्वेशन एग्जाम्पल 2 की, तो फर्स्ट टर्म है जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई, और ये क्या है आपका डेरिवेटिव, और ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो गया है डेरिवेटिव से। इसका मतलब सेकंड कंडीशन यहाँ पर फेल हो गई है लीनियर की। तो इसका मतलब कि ये भी लीनियर आपकी नहीं है, ठीक है। अब जब लीनियर नहीं है तो अब आप चेक करेंगे कि क्या ये सेमी लीनियर है। तो सेमी लीनियर की भी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं इन सभी की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव की पावर देखते हैं तो वो 1 है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है सेमी लीनियर की। और सेकंड कंडीशन होती है सेमी लीनियर की, क्या कंडीशन होती है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव में किसी से मल्टीप्लाई होगी तो वो या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे या उनके फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो चुकी है आपकी, जेड से मल्टीप्लाई हुई है। तो यानी ये सेमी लीनियर भी नहीं है, ठीक है। तो जब सेमी लीनियर नहीं है तो अब आप क्या चेक करेंगे कि कहीं ये क्वाशी लीनियर तो नहीं है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये क्वाशी लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, ठीक है। तो अब बात को समझिए, देखिए। तो अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो ये है जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड। अब चेक करते हैं कि ये क्वासी लीनियर तो नहीं है। तो देखिए क्वासी लीनियर की पहली कंडीशन ये है कि डेरिवेटिव देखिए आप
दो डेरिवेटिव हैं, यहाँ पर x होगा आपका, ठीक है। तो दोनों डेरिवेटिव की पावर देख लीजिए 1 है कि नहीं है, ठीक है। हमने देख लिया दोनों डेरिवेटिव की पावर कैसी है, 1 है, ठीक है भाई। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, और ये भी कंडीशन होती है फर्स्ट में, ये भी पार्ट होता है कि डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई में है ही नहीं है, तो यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है क्वासीलिनियर की। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या थी क्वासीलिनियर की? सेकंड कंडीशन ये थी क्वासीलिनियर की कि इन डेरिवेटिव्स में किससे मल्टीप्लाई हो सकती है, डिपेंडेंट वेरिएबल से भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से भी हो सकती है, दोनों से ही हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हुआ है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर जेड से मल्टीप्लाई हुआ है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कहने का मतलब क्वासी लीनियर इक्वेशन के लिए दोनों कंडीशन, ये पीडीई, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो कहने का मतलब ये लीनियर ना होकर कैसी हो जाएगी, क्वासी लीनियर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ना समझे कि ये यहाँ पर नॉन लीनियर था हमारा, तो ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल नॉन लीनियर का है, नॉन लीनियर का नहीं बल्कि ये कैसी है, क्वासी लीनियर, ठीक है। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे कि ये लीनियर है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको मैं अलग से यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन जो गिवन है हमें, इक्वेशन गिवन है हमारी y डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो क्या चेक करते हैं हम, ये चेक करिए कि कहीं ये लीनियर तो नहीं है, फिर अगर लीनियर है तो लीनियर हो जाएगी, अगर लीनियर नहीं है तो फिर किसके लिए जाएंगे, सेमी लीनियर के लिए, और उसके बाद क्वासी लीनियर के लिए। अगर फिर इन तीनों में से नहीं होगा कोई टाइप तो क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगी ये नॉन लीनियर। तो चेक करते हैं, देखते हैं किस कैटेगरी में आता है। देखिए सबसे पहले लीनियर को चेक करते हैं। तो लीनियर की कंडीशन होती है कि इसके अंदर डेरिवेटिव देखिए, ये दो डेरिवेटिव हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी देखिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड। तो इन सभी की पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर क्या है, 2। तो कहने का मतलब पहली कंडीशन पर फेल हो गई, तो कहने का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए लीनियर तो नहीं है, अब चेक करते हैं कि सेमी लीनियर तो नहीं है। सेमी लीनियर में भी क्या देखते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव देखे हमने, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं देखते हैं यहाँ पर, पार्शियल डेरिवेटिव देखिए और उनकी पावर देखिए, वो 1 है, ठीक है। और क्या दोनों पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में नहीं है, तो कहने का मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई सेमी लीनियर की। उसके बाद क्या थी सेकंड कंडीशन सेमी लीनियर की, कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव में किसी से मल्टीप्लाई होगी तो वो किससे होगी, केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या उनके फंक्शन से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें यहाँ पर तो हुई है y से, और y भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर किससे हुई है, x से। तो x भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहने का मतलब डेरिवेटिव के साथ जो मल्टीप्लाई में हुए हैं वो कौन हुए हैं, ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है। तो इसका मतलब ये सेमी लीनियर की दूसरी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, ये कैसी हो जाएगी, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल नॉन लीनियर का था, सेकंड एग्जांपल क्वासी लीनियर का था, और थर्ड एग्जांपल सेमी लीनियर का था। ये हमने अलग अलग एग्जांपल इसलिए ले लिए ताकि आप अच्छे से एक बार फिर से नॉन लीनियर, क्वासी लीनियर और सेमी लीनियर को समझ सकें, ठीक है। तो आई होप कि अब तो आप जो 4 टर्म्स थी, इन 4 टर्म्स को, 4 टाइप्स को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।